नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम टमाटर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और कुछ किसान भाई जो टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम टमाटर की खेती से रिलेटेड जितनी भी जरूरी बातें हैं वो सब इसमें करेंगे। उन्नत किस्में कौन सी लगाएं, किस समय लगाएं, और टमाटर की जो देख रेख कैसे करें, सिंचाई कब करें, सारी बात हम इसमें जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसान भाइयों, टमाटर की खेती करने के लिए वैसे तो साल भर इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसको 3 सीजनेबल तरीके से हम कर सकते हैं। इस समय चल रहा है मार्च का महीना। कुछ किसान भाइयों ने फरवरी में इसकी जो है नर्सरी डाल रखी होगी, तो वो अब इसको ट्रांसप्लांट कर दें। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है तो वो क्या करें, जल्दी से इसकी नर्सरी डाल दें। अगर अब नर्सरी डाल देते हैं तब भी इसकी 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, और फिर मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल में हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी खेती का सही समय। तो सही समय अगर हम मार्च को कंसीडर करें तो बहुत सही समय चल रहा है। जिसने नर्सरी डाल रखी है वो इसको ट्रांसप्लांट कर दे, और जिसने नर्सरी नहीं डाली है वो जल्दी से क्या करे, नर्सरी को तैयार कर ले और मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको ट्रांसप्लांट कर दे। तो किसान भाइयों, जल्दी से सबसे पहले काम तो आप ये करना है। उसके बाद करते हैं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने टमाटर की जो है नर्सरी तैयार नहीं की है तो वो कैसे करें। तो किसान भाइयों, हमें करना क्या है, हमें क्यारी तैयार करनी है जो कि थोड़ी उठी हुई क्यारी होनी चाहिए। उठी हुई का मतलब ये है कि जिससे कि पानी अगर आए तो पानी दोनों तरफ को निकल जाए। या फिर आप इसमें सीड ट्रे का यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। सीड ट्रे का भी यूज कर सकते हैं नर्सरी को तैयार करने के लिए। बीजों को जो है लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें बीज को बोना है, चाहे हम क्यारी में बो रहे हैं बीज को या फिर ट्रे में बो रहे हैं। तो हमें याद रखना है इस बात को। और टमाटर की बुआई करने के बाद, क्योंकि जो इसका सीड होता है काफी मजबूत होता है, इसलिए बुआई करने के बाद हल्की उसमें क्या कर दें, सिंचाई कर दें। ठीक है किसान भाइयों, उसके बाद करते हैं, अगर बीज नर्सरी बोने से पहले हमें क्या कर लेना है किसान भाइयों, 2 ग्राम कप्तान लेना है। और कप्तान लेकर के इसको क्या कर लें, उपचारित कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी सीड में जैसे कि हमने जर्मिनेट होने से पहले दिक्कतें देखते हैं, सही से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो इसको हम उपचारित कर लेते हैं तो वो दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, अगर हम 1 एकड़ टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो 100 ग्राम बीज इसके लिए काफी होगा। तो इस तरीके से हम किसान भाइयों नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 और एक रश्मि, और साथ में अविनाश 2, जो कि बहुत अच्छी किस्म है अविनाश 2, ये प्रमुख है। इनमें से किसी एक अच्छी वैरायटी को चूज करके आप अपने खेत में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरीके से खेत को तैयार कर लें। उसके बाद जब 3 से 4 बार जुताई हो जाए तो पहली उसके बाद पहली जो जुताई होगी उसको मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, या देसी हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पहली जुताई हो जाए तो उसमें 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद उसमें जरूर डालें। ये खेत तैयार करते समय हमें डालना है। और उसके बाद जब सड़ी हुई गोबर की खाद समान रूप से हम अपने खेत में मिला देंगे या बिखेर देंगे तो उसकी पुनः जुताई करें। पुनः जुताई करने के बाद उसमें पाटा लगा करके इस खेत को तैयार करके बिल्कुल छोड़ दें। किसान भाइयों, जैसे ही खेत तैयार हो जाएगा, हमारी उधर से नर्सरी भी तैयार हो चुकी होगी। जैसे ही नर्सरी तैयार हो तो हमें इस नर्सरी को बहुत ध्यान से अपने खेतों में क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है। तो किसान भाइयों, जब ट्रांसप्लांट करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जो है मतलब उसमें ट्रांसप्लांट करने के बाद सिंचाई जरूर कर दें। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही पौधा अच्छे से हो उसकी उसके बाद उसमें
जैसे ही खरपतवार निकले तो एक निराई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी पौधे को निराई गुड़ाई करोगे आप तो उतना ही अच्छा आपका पौधा भी होगा। अब ये जैसे ही हम निराई गुड़ाई करेंगे, खरपतवार निकालते रहें, साथ में उर्वरकों में जैसे कि जो डीएपी वगैरह है उसको हल्की सी डाल करके और तब इसकी निराई और गुड़ाई करें। किसान भाइयों, लगभग ट्रांसप्लांट करने के 20 दिन के बाद जो टमाटर का पौधा है वो अच्छे से चलना शुरू कर देगा बेल के रूप में। जब बेल लगभग लगभग 50 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा की हो या 100 सेंटीमीटर की जैसे पहुँचे, जिसको हम तार बाँस की सहायता एक जाली बना लें, जो सुतली होती है या फिर जो प्लास्टिक होती है, उससे क्या करें हम उस पौधे को, जो टमाटर का पौधा है उसको उससे बाँध दें। इससे क्या फ़ायदा होता है किसान भाइयों, जैसे कि हमने टमाटर का पौधा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से हमने एक वायरिंग करके इस टमाटर के पौधे को ऊपर रोक रखा है। इसका फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों कि जो टमाटर होता है एक तो खराब नहीं होता है और उसकी जब मिट्टी के टच में नहीं आता तो टमाटर बिल्कुल साफ-सुथरा होता है। तो किसान भाइयों, ये थी टमाटर की खेती कैसे